हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारी फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस में। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है, जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में देख लिया है कि आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सारे MCQ आपके कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो आपके SSC एग्ज़ाम में आज तक पूछे गए हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बोलना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो मैं सभी सब्सक्राइबरों का धन्यवाद करना चाहूँगा आपके सपोर्ट के लिए और आपके प्यार के लिए। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर न्यू हैं, जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस जो बेल आइकन होता है उस पर क्लिक कीजिए ताकि जो आप आने वाली वीडियोज़ होंगी उसकी अपडेट पा सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो। और हाँ, कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी फ़ोन आते हैं मुझे डेली कि पूछते हैं कि सर आपका कोई पेन ड्राइव कोर्स है क्या। तो मैं बताना चाहूँगा कि कोई पेन ड्राइव कोर्स नहीं है। तो जो भी आपको सारा मैटर मिलेगा यहाँ पर वो सारा आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। अगर फिर भी आप अपनी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है पेटीएम का, आप उसमें अपनी कोई कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द टर्म गीगो रिलेटेड टू। तो आपको सबसे पहले गीगो की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि गीगो की फुल फॉर्म क्या है। तो गीगो की फुल फॉर्म है गार्बेज इन। गार्बेज मतलब कि कूड़ा करकट, गार्बेज इन और गार्बेज आउट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर फील्ड में यदि आप किसी प्रोग्राम में इनवैलिड इनपुट डालोगे तो जो आपका रिज़ल्ट आएगा तो वो क्या होगा, वो भी इनवैलिड होगा, इनएक्यूरेट होगा। यदि आप उसी प्रोग्राम में वैलिड इनपुट डालते हो, ठीक है, तो जो आपका रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा, वैलिड होगा और एक्यूरेट होगा। तो इसी तरह जो आपकी गीगो टर्म है वो रिलेट करती है एक्यूरेसी से। तो जो आपका ऑप्शन डी है वो क्या है, राइट आंसर। द प्रोसेस ऑफ डाटा अरेंजिंग इन द सीक्वेंस इज कॉल्ड। तो जो कंप्यूटिंग फील्ड के अंदर जो आपका डाटा अरेंज किया जाता है लॉजिकल सीक्वेंस में, तो उसे बोला जाता है आपका सॉर्टिंग। सो ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका फोर्ट्रन इज कॉल्ड। तो सबसे पहले आपको फोर्ट्रन की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि जो आपका FOR है ये आपका रिलेट करता है फॉर्मूला से। इसका मतलब होता है फॉर्मूला। और जो आपका TRAN है इसका मतलब होता है ट्रांसलेटर, ठीक है। तो जो आपका फोर्ट्रन होता है वो आपका रिलेट करता है फॉर्मूला ट्रांसलेटर। ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। इन ऑपरेटिंग सिस्टम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग मीन्स। सो राउंड रॉबिन is the scheduling algorithm used by the CPU during execution of the process. So round robin scheduling आपकी a kind of scheduling होती है। ऑप्शन ए होगा आपका इसका राइट आंसर। नेटवर्क ऑफ अ सीरीज ऑफ अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन कंस्ट्रक्टेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज नोन एज। तो जो आपका स्ट्रक्चर बनता है, जैसे कि अगर ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ तक यदि हम कोई लाइन खींचते हैं, ठीक है, तो ऐसे जो आपका ये स्ट्रक्चर बनता है इसके अंदर ये क्या बनते हैं, स्क्वायर बनते हैं आपके, ठीक है, ये स्क्वायर। तो ऐसा जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। सो आपका ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। ब्रेकिंग फिजिकल मेमोरी इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक आर कॉल्ड। तो ध्यान रखना इसे बोला जाता है आपका फ्रेम्स। सो ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द स्विचिंग इज यूज्ड इन इंटरनेट। तो आपको पता है कि जो आपका डाटा होता है इंटरनेट पे, ठीक है, वो पैकेट के रूप में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। यानी कि आप कोई मैसेज भेजते हो इंटरनेट के थ्रू, तो जो आपका वो मैसेज होता है वो छोटे छोटे पैकेट में बट जाता है, ठीक है। और जहाँ पर उस मैसेज को पहुँचना होता है तो वहाँ पर वो जाके सारे पैकेट असेंबल होते हैं, ठीक है, और वो मैसेज वहाँ पर आपका डिलीवर हो जाता है। सो जो इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर।
द सिंपलेस्ट CPU शेड्यूलिंग एलोगरिथम इज। सो जो आपका सिंपलेस्ट CPU शेड्यूलिंग एलोगरिथम होता है वो होता है आपका FCFS। तो आपको FCFS का सबसे पहले तो आपका फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब कि जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। ठीक है, तो यही आपका सिंपलेस्ट शेड्यूलिंग एलोगरिथम होता है CPU का। तो आपका ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। ऑल फॉर्म ऑफ रोम इज नोन एज। सो सबसे पहले आपको रोम की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि रोम की फुल फॉर्म क्या होती है। रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और ये होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की। ठीक है, और जो रोम होती है इसको हम बेसिकली फर्मवेयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और ध्यान रखना जो आपकी रोम मेमोरी होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल का मतलब कि जब भी आपकी पावर जाएगी कंप्यूटर की और फिर जब आप दोबारा से कंप्यूटर को ऑन करोगे तो जो इसमें मेमोरी होती है वो आपकी फिर से रिट्राइव हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द फास्टेस्ट कॉस्टलियर एंड रिलेटिवली स्मॉल फॉर्म ऑफ स्टोरेज मैनेज्ड बाय द कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर इज। तो जैसा हमने पीछे बात करी है कि जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है, जैसे कैके मेमोरी होती है, ठीक है, ये सबसे फास्टेस्ट होती है आपकी और जो सबसे एक्सपेंसिव भी होती है। ठीक है, जो सारी प्राइमरी मेमोरी होती है आपकी वो सारी एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। USB इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज। तो सबसे पहले आपको USB की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। USB की फुल फॉर्म होती है आपकी यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और जो आपकी USB होती है वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, मतलब कि जो कंप्यूटर से डायरेक्ट अटैच नहीं होती। ठीक है, तो और जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है इसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो चाहे आप ऑक्सिलरी ऑप्शन पे क्लिक करो या फिर आप सेकेंडरी ऑप्शन पे क्लिक करो, आपके दोनों ही राइट होंगे। ठीक है, और इसे हम एक्सटर्नल मेमोरी भी बोल सकते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑड है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इनकी फुल फॉर्म पता होगी तभी आप इनमें डिफरेंस बता पाओगे। ठीक है, तो जो आपका IMAP होता है, ठीक है, I आपका रिलेट करता है इंटरनेट से और M आपका रिलेट करता है मैसेज से और A आपका रिलेट करता है SS से और P आपका रिलेट करता है प्रोटोकॉल से। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और इसी तरह आपका जो POP होता है उसकी फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, और इसी तरह जो आपका SMTP है इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल MAIL मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, और जो आपका SNMP होता है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो आपका SNMP होता है वो वाइडली यूज्ड किया जाता है नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। सो जो आपका ऑप्शन सी है वो क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड। तो ध्यान रखना जो आपकी डायनेमिक मेमोरी होती हैं, ठीक है, इन्हें आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो जो आपका ऑप्शन बी होगा वो होगा राइट आंसर। द टर्म URL यूज्ड इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर। तो जो आपका URL होता है बेसिकली वो क्या होता है, एक वेबसाइट का या फिर किसी भी जो वेबसाइट होती है आपकी, ठीक है, या किसी वेबसाइट की लोकेशन होती है उसका एड्रेस होता है जो उसकी लोकेशन को स्पेसिफाई करता है। ठीक है, तो जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। ROM स्टैंड्स फॉर, तो जो आपकी ROM की फुल फॉर्म होती है, रोम की फुल फॉर्म होती है, वो होती है रीड ओनली मेमोरी। मतलब कि यदि इसके अंदर कोई भी प्रोग्राम आपका डाल दिया जाता है, ठीक है, या स्टोर कर दिया जाता है, तो फिर वो आपका एडिट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। लेकिन आजकल की आपको पता है कि तरह तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे कि आपकी EEPROM, ठीक है, और EEPROM, ठीक है, मैं आगे बताऊंगा इनके बारे में, क्वेश्चन आएगा जब, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आफ्टर PROM इज प्रोग्राम्ड वी कैन ओनली डैश द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अभी मैंने बताया जैसे आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो जब आप इसके अंदर कोई प्रोग्राम रोम के अंदर कर देते हैं, ठीक है, डाल देते हैं, तो उसको सिर्फ रीड किया जा सकता है। तो जो ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ विंडोज NT? सो जो विंडो NT होती है वो होती है आपकी सपोर्ट्स मल्टी प्रोसेसिंग। सो ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। इन ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम द कंटेंट एंड द लोकेशन ऑफ डाटा इज डिफाइंड बाय, सो जो आपका ये ऑपरेशन किया जाता है, ये किया जाता है मेटा डाटा के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। अ कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम इन द सीक्वेंस ऑफ, तो सबसे पहले जो आपका डाटा होता है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर सबसे पहले उसको क्या करेगा, डाटा को फेच करेगा, इकट्ठा करेगा, ठीक है। फिर उस डाटा को वो क्या करेगा, डिकोड करेगा, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने कंप्यूटर को दिए हैं उसके अकॉर्डिंग, और फिर उसको वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, आपको आउटपुट देगा, रिजल्ट देगा। तो जो ऑप्शन सी है आपका, ये है राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा हायरार्की, तो आपको बताना है कि कौन से इसमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले जैसे ऑप्शन है आपका बाइट बिट रिकॉर्ड डाटाबेस फील्ड, उसी तरह आपका फील्ड बाइट बिट रिकॉर्ड फाइल। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको पता है कि जो आपकी बिट होती है, ये वाली BIT, ठीक है, बिट्स होती है, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा होती है, ठीक है, मीन्स 0 और 1 जैसे हम डिनोट करते हैं बाइनरी नंबर में, ठीक है। और बिट्स आपकी कैसे बनी होती है, BITS कैसे बनी होती है, बाइनरी, ठीक है। ये जो BI होता है ये आपका डिनोट करता है बाइनरी को, और TS का जो एंड है ये आपको डिनोट करता है जैसे डिजिट्स होते हैं आपके, ठीक है, तो डिजिट्स के एंड में TS आता है, ठीक है, और ये आपका यहाँ, तो जो बाइनरी डिजिट्स से बनकर जो मिलकर बना है आपका बिट्स, ठीक है। तो बिट्स होती है सबसे छोटी इकाई, ठीक है। फिर आपको पता है कि जो 8 बिट्स का फिर एक बनता है क्या है, बाइट, ठीक है। तो 8 बिट्स का क्या बनता है, एक बाइट बनता है। फिर जो आपका फील्ड होता है, ठीक है, फील्ड क्या होता है आपका, ग्रुप ऑफ बाइट, क्योंकि जो आपके 8 बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं और ग्रुप ऑफ बाइट मिलके आपका फील्ड बनाते हैं, ठीक है। और फिर जो आपका ये फील्ड होता है ये आपका रिकॉर्ड बनाता है, और रिकॉर्ड से फाइल, और फाइल किस में होती है, डाटाबेस। जो आपका ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर इज कॉल्ड, सो आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंटर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो है आपकी माइक्रो इनकैप्सुलेशन। PSW स्टैंड्स फॉर, सो जो आपकी PSW की फुल फॉर्म होती है वो होती है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। तो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड यानी कि आपका ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। द फादर ऑफ द कंप्यूटर इज,
तो आपको पता है जो फादर ऑफ द कंप्यूटर किसे बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज को। यहाँ आप इस फोटो में देख सकते हैं इनकी फोटो। तो ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। रीअरेंजिंग एंड एलोकेशन स्पेस इन मेमोरी टू प्रोवाइड फॉर मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क इज कॉल्ड। तो इसे बोला जाता है, इस ऑपरेशन को आपका मेमोरी मैनेजमेंट। सो जो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा वो होगा राइट आंसर। Which is used to identify whether a data word has an odd or even number of ones। ठीक है, तो उसके लिए यूज करते हैं पैरिटी बिट का, मतलब कि कोई नंबर इवन कब होगा और ओड कब होगा। देखिए अगर मैं एक बाइनरी नंबर लिखता हूँ ऐसे, सपोज कीजिए एक बाइनरी नंबर मैंने एक ये लिख दिया, ठीक है, और एक मैंने बाइनरी नंबर ये लिख दिया, ठीक है, तो इसमें आप देखिए एक कितनी बार आया है, 3 बार, ठीक है, तो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा ओड पैरिटी को, ठीक है, और इसमें एक कितनी बार आया है, 2 बार, तो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा इवन पैरिटी को, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन डी है वो क्या है, राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सी प्राइमरी मेमोरी यूज की जाती है कंप्यूटर के अंदर। तो आपको पता है जो रैम है, जिसे बोला जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है, तो ये होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी। डीटीपी स्टैंड्स फॉर, डीटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है आपको बताना है। सो डीटीपी होता है आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसकी फुल फॉर्म होती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। सो ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। रैम इज यूज्ड एज अ शॉर्ट मेमोरी इन अ कंप्यूटर बिकॉज, देखिए जो रैम होती है आपकी वो होती है वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मतलब कि जब आप पावर ऑफ करोगे तो जिसके अंदर जो डाटा होगा वो लॉस हो जाता है, ठीक है, तो इसीलिए जो आपका ऑप्शन ए होगा वो होगा राइट आंसर। इसीलिए हम इसे शॉर्ट मेमोरी यूज़ करते हैं, एज अ शॉर्ट मेमोरी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका इन अ कंप्यूटर सिस्टम विच डिवाइस इज फंक्शनली अपोजिट ऑफ अ कीबोर्ड। तो आपका जो कीबोर्ड होता है वो क्या होता है, इनपुट डिवाइस, ठीक है, इनपुट डिवाइस होता है। अब इसके फंक्शनली अपोजिट कौन करेगा, प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका जो कल एग्ज़ाम हुआ था आपका हाई कोर्ट हरियाणा क्लर्क वाला, उसके अंदर ये पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका विच एप्लीकेशन इज़ यूज्ड फॉर असेसिंग द इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। देखिए मैंने अभी तक जितने भी स्टेट लेवल के पेपर हुए हैं हरियाणा के अंदर अगर मैं बात करूं, तो जितने भी आपके जीएस के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, नेशनल लेवल के जीएस के क्वेश्चन, स्टेट लेवल के छोड़ के, मतलब कि हरियाणा के जीके की अगर हम निकाल दें तो जो बाकी जो आपका पोर्शन बच गया लाइक हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस के हो गए और ये कंप्यूटर के हो गए, ठीक है। तो मैंने आपको बुक बता रखी है कि एक तो आपकी किरण पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है, और एक मैंने आपको पियर्सन वाली बताई थी, और फिर मैंने आपको रिकमेंड की थी जो आपकी ये ल्यूसेंट वगैरह है, ठीक है। तो अगर यदि आप ये किरण वाली बुक पढ़ते हो चैप्टर वाइज, ठीक है, तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपके जितने स्टेट लेवल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस बुक में से ही मिल जाएंगे। जैसे कि आप हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क वाले का ही पेपर ले लो, ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन जो कि थे आपके जीएस के वो इस बुक में से आए हुए थे। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन कंप्यूटर का मैं बता देता हूँ, आया था कि आईसी चिप किसने बनाई थी, ठीक है, आईसी चिप ये बनाई थी जेएस किल्बी ने। तो कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन आए हुए थे, सेम इसी बुक में से आए हुए थे, ठीक है। तो अभी तक जितने आपके स्टेट लेवल के हरियाणा में एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे जितने भी जीएस के क्वेश्चन आपके इस बुक में से आए हैं, किरण पब्लिकेशन की जो चैप्टर वाइज बुक है। इसका लिंक मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से क्लिक करके या तो आप अमेज़ोन से भी खरीद सकते हैं इसको या फिर फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश में खरीदनी हो या हिंदी में, मैंने दोनों का लिंक डाला हुआ है। सो विच एप्लीकेशन इज़ यूज फॉर असेसिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। तो भाई ये आपके पास क्या होना चाहिए, वेब ब्राउज़र होना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका
इन द फील्ड ऑफ इंटरनेट WW स्टैंड्स फॉर। तो WW की फुल फॉर्म क्या होती है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब बनाया किसने था? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, तो ये बनाया था भाई, ध्यान रखना, टिम बर्नार्ड, BERNARS, बर्नार्ड ली, ठीक है, जिन्हें टिम BL के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इन्होंने इसे बनाया था। नेक्स्ट है आपका द इंडियन सुपर कंप्यूटर बिल्ट बाय CRL पुणे विच रैंक्ड 4th फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड एंड मोस्ट पावरफुल इन एशिया इज कॉल्ड। सो जो इस कंप्यूटर का नाम था वो था आपका एका, ठीक है। तो संस्कृत के अंदर एका का मतलब होता है नंबर 1, ठीक है। और ये जो CRL है इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इसकी फुल फॉर्म है कॉम्प्यूटेशनल रिसर्च लेबोरेटरीज। 5th जनरेशन कंप्यूटर आर, 5th जनरेशन कंप्यूटर कौन से होते हैं आपके? जो नॉलेज प्रोसेसर बेस्ड होते हैं, ठीक है, मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है आजकल के कंप्यूटरों में, ठीक है। तो वो होते हैं सारे नॉलेज प्रोसेसर। तो ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इन द मार्केट? ध्यान रखना, वो था आपका एप्सन, और इस जो लैपटॉप था इसका नाम था एप्सन HX20, ठीक है। और ये आया था आपका मार्केट के अंदर सन 1983 में, और ये बना था आपका सन 1981 में, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द सेक्शन ऑफ CPU दैट सेलेक्ट्स, इंटरप्रेट्स एंड मॉनिटर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इन इंस्ट्रक्शन इज। तो ये सारे फंक्शन किस में किए जाते हैं आपके? ये सारे के सारे फंक्शन किए जाते हैं कंट्रोल यूनिट के अंदर, CPU के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज जनरली यूज्ड टू चेक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन? तो आप सभी को पता है क्या यूज करते हैं हम? OMR का, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये इसकी फुल फॉर्म है। द टाइम बिटवीन टू प्रोग्राम इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड। तो ध्यान रखना, जो इनपुट और जो उसकी आउटपुट निकल के आएगी, तो इनमें जो टाइम लगेगा बीच का, उसे हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द पॉपुलर सर्च इंजन गूगल derives its name from the word Google. What does the word mean? तो गूगल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो गूगल एक बेसिकली एक नंबर का नाम है, बहुत ही लार्ज नंबर का, मतलब कि यदि मैं 1 लिखूं और इसके पीछे मैं 100 ज़ीरो लगा देता हूं, ठीक है, 1 लिखकर मैं यदि इसके पीछे 100 ज़ीरो लगा देता हूं, तो जो आपका नंबर बनेगा उसे बोलते हैं गूगल, ठीक है। और इसी से पड़ा है आपका गूगल नाम, ठीक है। तो द न्यूमरल 1 फॉलोड बाय 100 जीरो गूगल का मतलब है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU? सो ALU की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सो ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। टेलनेट स्टैंड्स फॉर, टेलनेट की फुल फॉर्म, तो TEL आपका स्टैंड करता है टेलीफोन से, और NET आपका स्टैंड करता है नेटवर्क से। तो जो आपका ऑप्शन ए होगा वो होगा राइट आंसर। हार्ड कॉपीज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, भाई हार्ड कॉपी जाहिर सी बात है कहाँ से निकलेंगी? प्रिंटर से ही निकलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच कंपोनेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग कैलकुलेशन इन कंप्यूटर? सो कैलकुलेशन जो होती हैं आपकी कंप्यूटर में, वो सारी की सारी होती हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर। सो जो ऑप्शन सी है आपका वो है राइट आंसर। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्ट्रिंग्स इज नोन एज, तो उसे बोला जाता है कॉनकैटिनेशन। तो ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। व्हाट डज बायोस स्टैंड फॉर?
सो बायोस की फुल फॉर्म होती है आपकी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सो जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। एन एक्सपेक्ट ऑफ इनपुट आउटपुट कंट्रोलर ऑफ डाटा लॉजिक इज कॉल्ड। सो इसे बोला जाता है आपका बफरिंग। ठीक है, सो ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। देखिए जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इनमें एक्सप्लेन करने का, क्योंकि जो आपको पता है कि जो एसएससी फील्ड की तैयारी करते हैं स्टूडेंट, कुछ होते हैं आपके टेक्निकल लेवल के और कुछ होते हैं नॉन टेक के। ठीक है, तो अगर मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ, ठीक है, तो कुछ आधे स्टूडेंट होंगे जिनको एक्सप्लेनेशन समझ आएगी और आधे होंगे जिनको एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आएगी। तो मेरा कंप्यूटर के जो क्वेश्चन का मकसद था वो लेके आने का, वो ये था कि आपको जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं आपके एसएससी के एग्ज़ाम में, आपको उनका ये जो है पैटर्न पता चल जाए और जो करंट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे आपके पास हों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, और हाँ, जो आपके केमिस्ट्री के जितने भी मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, बायो के लेके आऊँगा, हिस्ट्री के लेके आऊँगा, जियोग्राफी के लेके आऊँगा, पॉलिटी के लेके आऊँगा, इन सब की मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वन एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है आपका इंटरप्रेटर। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ रीड ओनली मेमोरी इज नोन एज। तो मोस्ट एडवांस फॉर्म है इसका EEPROM। आपको ROM की फुल फॉर्म तो पता ही है, तो मैं EEP की आपको बता देता हूँ। जो ये पहला E है ये आपका डिनोट करता है इलेक्ट्रिकली को, और ये होता है आपका E सेकंड वाला इरेजेबल, और ये जो P होता है ये आपका डिनोट करता है प्रोग्रामेबल, और ROM की आपको पता है रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। द लैंग्वेज विच वॉज यूज्ड to build internet pages in the beginning of the internet technology। तो कौन सी लैंग्वेज का यूज करते थे? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो आपकी बेसिकली 1993 के अंदर रिलीज करी गई थी। नेक्स्ट है आपका विच एप्लीकेशन इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ फिजिबल फॉर प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन। तो जो मैं करंट में चला रहा हूँ प्रेजेंटेशन, ये कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर। तो ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। और ये जो आपका पावर पॉइंट लॉन्च हुआ था ये हुआ था 22 मई। ठीक है, 22 मई 1990 को। नेक्स्ट है आपका हाउ मैनी बाइट्स आर इक्वल टू 1 किलोबाइट। तो आपको पता है 1024, या फिर मैं इसको कह लूँ 2 की पावर 10। ठीक है, सो ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है? वो करता है आपका असेंबलर। तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। Which one of the following was the top exporter company of software in 2001 in India? So 2001 में जो टॉप किया था वो किया था भाई TCS ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। और जो सेकंड नंबर पे थी वो थी इन्फोसिस, और जो थर्ड नंबर पे थी वो थी विप्रो। डिफरेंट कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू अ LAN बाय अ केबल एंड। सो सबसे पहले आपको लैन की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा आपका बी आंसर, इंटरफेस कार्ड। द सेकेंड मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब इज। सो ध्यान रखना, जो नेट पर सबसे ज़्यादा सेकेंड मोस्ट लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो है आपकी चाइनीज़। तो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सन हु स्पेंड्स प्लेंटी ऑफ टाइम ऑनलाइन
एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट इज, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है नेट एडिक्ट, जिसको इंटरनेट चलाने की क्या हो, एडिक्शन हो, लत हो। विच मेजर ऑफ मेमोरी इज द लार्जेस्ट, इसमें से बताना है आपको, दी गई मेमोरी में से सबसे बड़ी कौन सी है। आपको पता है सबसे बड़ी कौन सी है, टीबी, मतलब कि टेराबाइट इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है, टेराबाइट। नेक्स्ट है आपका विच इज़ नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ पिक्चर फाइल ऑन प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप देखिए .jpg, ये भी आपकी फाइल एक्सटेंशन होती है, ठीक है, और ये JPG होती है, .jpg, ठीक है, PNG आपकी फाइल एक्सटेंशन होती है, और GIF भी आपकी फाइल एक्सटेंशन होती है। पिक्चर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, फाइल मतलब पिक्चर। जो आपकी .mbd होती है, MDB होती है, ठीक है, ये आपकी फाइल होती है माइक्रोसॉफ्ट असेस डाटाबेस की, माइक्रोसॉफ्ट असेस डाटाबेस। सो ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर, ठीक है। द IBM DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ, ध्यान रखना जो IBM का जो DOS है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैक्सिमम जितने भी आपके DOS थे वो मैक्सिमम पुराने टाइम में वो सारे सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम थे, ठीक है। चाहे आपका माइक्रोसॉफ्ट का DOS हो, जिसे हम MS DOS बोलते हैं, वो भी क्या था, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम था। द न्यू टेक्नोलॉजी विच इज़ एमर्जिंग इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर इज, सो जो न्यू टेक्नोलॉजी अब जो यूज़ हो रही है आपकी कंप्यूटर फील्ड में वो है ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सुटेबल फॉर, तो जो आपका यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये होता है आपका मल्टी यूज़र्स के लिए। तो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। Which one of the following is used as secondary storage system in computer? तो मैंने आपको बताया था जो सेकेंडरी स्टोरेज होती हैं आपकी, लाइक जो भी हार्ड डिस्क होगी और आपकी USBs होंगी और जितनी भी आपकी पेन ड्राइव्स होंगी, ये सारी क्या हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज हैं, सेकेंडरी स्टोरेज हैं। तो यहाँ पर जो फ्लॉपी है वो आपकी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसिप्टेंट आर देयर इन एन ईमेल सिस्टम? तो आप जब देखते होंगे कि आप ईमेल जब कंपोज करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, टू, कि आपका जो डायरेक्ट रिसीवर होगा उस मेल का कौन होगा, ठीक है। फिर होता है आपका CC, जिसका मतलब होता है कार्बन कॉपी, ठीक है। फिर होता है BCC, ठीक है, और जिसका मतलब होता है ब्लैक कार्बन कॉपी, ठीक है, ब्लैक कार्बन कॉपी। बेसिकली आपके 3 रिसिप्टेंट होते हैं किसमें, ईमेल सिस्टम में, ठीक है। अ सुपर कंप्यूटर वुड बी यूज्ड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन? तो आपको पता है कि जो सुपर कंप्यूटर होते हैं आपके वो बेसिकली जो आपके वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, यदि हम इस ऑप्शन की बात करें जो आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। CRM इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मीन्स, सो जो CRM की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स व्हेन कंपेयर्ड टू लेज़र प्रिंटर आर, जो आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं वो बहुत ही सस्ते होते हैं एज कंपेयर टू लेज़र प्रिंटर। सो ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। टू फाइंड एंड लोड अ फाइल दैट हैज़ बीन सेव्ड ऑन अ कंप्यूटर विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज यूज,
तो जाहिर सी बात है यदि आपको कोई फाइल ओपन करनी है तो आप ओपन की ही कमांड दोगे। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू, वो होता है आपका 1024। तो ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। बाय डिफॉल्ट टू रन एन एप्लीकेशन थ्रो माउस विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टू बी डन। तो भाई जो आपके आइकन्स बने होते हैं, ठीक है, या फिर कोई आपको फाइल खोलनी होती है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, यदि हमको वो खोलनी, या तो राइट क्लिक करो आप ओपन कर लो उसको, ठीक है, या फिर उसको डबल क्लिक करके ओपन करते हो, ठीक है। तो ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। द टर्म पीसी मीन्स, ठीक है, तो पीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? पीसी की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। वो पिछले क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ कि राइट क्लिक का मतलब ये नहीं कि आपकी फाइल खुल जाएगी। राइट क्लिक जब आप उस फाइल पे करोगे तो आपके पास ऐसे पॉपअप होगा ये वाला, ठीक है, कॉलम। तो इसमें आपका ऑप्शन होता है ओपन का या फिर प्रीव्यू का, ठीक है। तो बेसिकली तो हम कैसे करते हैं, डबल क्लिक से कोई फाइल या कोई भी आइकन होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, उसको हम ओपन करते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट डिड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेन। तो पहले आपके फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर आते थे, उनके अंदर क्या होते थे, वॉल्व्स होते थे। तो ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। अ कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड, ठीक है। तो ये सभी इनको बोला जाता है आपका क्लिप आर्ट। कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स को आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, जो आपके एमएस वर्ड में या फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आपने पढ़ा होगा, क्लिप आर्ट का जो ऑप्शन होता है ऊपर। नेक्स्ट है आपका द डाटाबेस इन विच रिकॉर्ड्स आर केप्ट ऑर्गेनाइज्ड इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। इसे बोलते हैं हम हायरार्किकल डाटाबेस। तो ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। देखिए आप जितने ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, आई थिंक 160 के आसपास क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप एक बार इन क्वेश्चनों से गो थ्रू ज़रूर होइएगा, ठीक है, कि आपको पैटर्न तो पता चल जाए कि क्वेश्चन मान लो अगर एसएससी में एक से बेसिकली एक या दो ही क्वेश्चन मिलता है आपको कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। तो एक बार आपको पैटर्न तो पता हो कि क्वेश्चन ऐसे ऐसे आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। फिर आपका आइडेंटिफाई द डीबीएमएस अमंग द फॉलोइंग। सो डीबीएमएस है आपका सी ऑप्शन PLSQL। असेंबलर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स द प्रोग्राम फ्रॉम, ठीक है। असेंबलर क्या करता है, ठीक है, ये भी हमने पीछे पढ़ा था, वो क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को किसमें, मशीन में कन्वर्ट करता है। ए पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर स्मॉल एनफ टू फिट ऑन योर लैप इज कॉल्ड। तो उसे क्या बोलते हैं हम, नोटबुक कंप्यूटर। अ कंप्यूटर प्रोग्राम लैंग्वेज ऑफन यूज्ड बाय चिल्ड्रन, इसे बोलते हैं हम लोगो, ठीक है। बेसिक जो आपकी प्रोग्रामिंग होती है कंप्यूटर की, वो चिल्ड्रंस को सिखाने के लिए इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, लोगो। A type of internet account in which the computer is not connected directly to the net। इस टाइप के जो अकाउंट होते हैं आपके, वो होते हैं TCP और IP, ठीक है। Which of the following is an disk operating system। तो कौन सी है कमांड जो आपकी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड है, वो है आपकी फॉर्मेट। ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। द वेस्ट जनरेटेड बाय एंड लाइफ पर्सनल कंप्यूटर इज नोन एज। तो जो आपके मोबाइल्स होते हैं, जो आपके एक टाइम आता है बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, कोई यूज़ में नहीं होते तो कचरा हो जाते हैं, ठीक है। उसी तरह आपके कंप्यूटर हो जाते हैं जो बिल्कुल एंड हो जाता है, यूज़ में नहीं होते आपके, ठीक है। तो ये सारा आपका क्या कहलाता है, ई वेस्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा जिसे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो और आपको पता है जो आपका ई वेस्ट होता है, ठीक है, हार्डवेयर का, वो काफ़ी हाईली टॉक्सिक भी होता है।
प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन वन कैरेक्टर एट अ टाइम। तो कौन सा प्रिंटर है वह है आपका डेजी व्हील प्रिंटर। इसका आंसर आएगा डेजी व्हील, ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर। इन HTML टैग्स कंसिस्ट ऑफ अ कीवर्ड्स एनक्लोज्ड विद इन। तो जो HTML टैग्स होते हैं आपके वो एंगल ब्रैकेट में क्लोज होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर। द टेलीफोन लाइन इज कनेक्टेड थ्रू दी ऑन द कंप्यूटर। तो जो आपके टेलीफोन लाइन है वो मॉडेम के जरिए कनेक्ट होती है आपके कंप्यूटर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूज़र हो सकता है, सिंगल टास्किंग भी हो सकता है। सिंगल यूज़र हो सकता है और मल्टीटास्किंग ये भी पॉसिबल है। मल्टी यूज़र हो सकता है तो मल्टीटास्किंग ये भी पॉसिबल है, बट मल्टी यूज़र हो सिंगल टास्किंग हो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आपका इन प्रोग्रामिंग रिपीटिंग सम स्टेटमेंट्स इज यूजली कॉल्ड। तो जो आपको पता होगा कि कोई भी सॉन्ग जो आप बार बार बजता है, ठीक है, आप कर देते हो क्या, उसका लूप बना देते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ बार बार चलती रहेगी, कोई भी कमांड हो गया, कोई भी सॉन्ग्स हो गया, ठीक है, उसे बोला जाता है लूपिंग। तो ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। हु इज़ द फाउंडर ऑफ द फेसबुक विच इज़ करंटली द नंबर 1 सोशल नेटवर्किंग साइट। ये आपको पता ही होगा, ये है मार्क जुकरबर्ग। आइडेंटिफाई द LIFO। LIFO फुल फॉर्म होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये आपका जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है स्टैक का, यानी कि लेयर में लगा देते हो आप कोई भी चीज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई कैरेट रखते हो, पहले आपने फर्स्ट कैरेट रखी, फिर इसके ऊपर सेकेंड रखी, ठीक है, फिर थर्ड रखी, ठीक है। तो यदि आप वापस कैरेट लेने आओगे तो आप नीचे वाली कैरेट तो नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि आप इसको निकालोगे तो ऊपर वाली सारी गिर जाएंगी। तो आप इसमें से सबसे पहले क्या निकालोगे, फिर जो सबसे ऊपर होगी, ठीक है, और वो कैरेट क्या आई थी सबसे लास्ट में। जिस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर के अंदर भी, उसे आप बोलते हैं स्टैक, यूज़ किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट है आपका सन लैब्स जावा कार्स यूजेज डैश टेक्नोलॉजी टू कीप योर कार नेटवर्क विद द वर्ल्ड आउटसाइड। एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ USB। USB की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। द टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश वायरलेस नेटवर्किंग इज। तो जो वायरलेस नेटवर्किंग आपको पता है इसमें से क्या है, ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ के जरिए जो आपकी होती है वायरलेस नेटवर्किंग होती है, डाटा ट्रांसफ़र होता है आपका विदाउट वायर। अ कलेक्शन ऑफ HTML पेजेस मेक्स अप। तो आपको पता है क्या बनाएंगे मिलकर, वर्ल्ड वाइड वेब। द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज बिल्ट बाय। तो ये क्वेश्चन भी है आपका, जो कल एग्ज़ाम हुआ था हाई कोर्ट हरियाणा क्लर्क वाला, उसके अंदर भी ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसका आंसर है डॉगलस एंजलबर्ट। आइडेंटिफाइड द ओड टर्म अमंगेस्ट द फॉलोइंग ग्रुप। तो सब आपको ओड टर्म बतानी है। इसके अंदर से आप देखोगे कि ऑप्टिकल फाइबर, वायर और केबल्स, ये सारी क्या हैं, वायर्स हैं, और जो आपकी माइक्रोवेव्स है वो क्या है, रे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, मतलब कि जो आपका रिबन होता है प्रिंटर का, ठीक है, उस पर किसी नीडल के जरिए इम्पैक्ट करके आपका जो है अक्षर प्रिंट किया जाता है। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो होता है आपका डेजी व्हील प्रिंटर। व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम वुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय डिजिटल सर्किट। तो डिजिटल सर्किट जो आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, बाइनरी सिस्टम। विच अमंग द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कंस्ट्रक्टेड एट मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। तो पहला जो कंप्यूटर बना था वो था आपका ENIAC।
जो बना था मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। ये बात हो रही है कि जो आपका मूर स्कूल इंजीनियरिंग कॉलेज में जो आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था, तो वो बना था ENIAC, ENIAC। नेक्स्ट है आपका विच वॉज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परचेज्ड बाय इंडिया फॉर मीडियम वेदर फोरकास्टिंग। तो जो ये लिया था, ये था आपका क्रे XMP, ठीक है, और इसे लगाया था दिल्ली में, वेदर फोरकास्टिंग का जो ऑफिस था उसके अंदर लगाया गया था इसको। नेक्स्ट है आपका व्हाट MS DOS कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ सब डायरेक्टरी। तो सब डायरेक्टरी बनाने के लिए जो कमांड यूज की जाती है वो होती है आपकी MKDIR। इन वर्ड प्रोसेसिंग मूविंग टेक्स्ट फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर विद इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। आपकी जो एक फाइल होगी, सपोज की MS वर्ड की जो फाइल है, ठीक है, यहाँ से आपको डाटा, ठीक है, यहाँ से आप डाटा कॉपी करोगे, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, यहाँ से आप कट करोगे या यहाँ पे आपने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, कट एंड पेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिकल ऑपरेटर। एंड आप जो टेक्निकल स्टूडेंट होंगे उनको पता ही होगा, एंड होता है, नॉट होता है और होता है, ठीक है, ऐड नहीं होता। द अलाइनमेंट ऑफ बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ लाइन इज रेफर टू एज, ठीक है। भाई आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाते होंगे, आप टाइप करते होंगे, कोई भी ऐसे वगैरह अगर आप लिखते हो तो आप क्या करते हो, जो लाइन होती है, ठीक है, यहाँ पे जो गैप होता है, ठीक है, लाइन जो यहाँ पे अलाइन होती है, और फिर लाइन आपकी राइट में भी इक्वली अलाइन होती है, ठीक है। ये कैसे करते हैं हम, सारा सेलेक्ट करके जो आपका टेक्स्ट लिखा है आपने Ctrl A से, फिर क्या कर देते हैं Ctrl+J, यानी कि उसको क्या कर देते हैं, जस्टिफाई कर देते हैं, जस्टिफिकेशन। मेजॉरिटी ऑफ द एरर्स ब्लेम्ड ऑन कंप्यूटर आर एक्चुअली ड्यू टू। भाई जो आपका कंप्यूटर होता है वो कैसे काम करता है कि जो आप इनपुट डालोगे वैसे ही आपको आउटपुट मिलेगी। तो जो मैक्सिमम कंप्यूटर के अंदर जो एरर होते हैं, क्रिएट होते हैं, वो होते हैं सारे डाटा एंट्री एरर की वजह से। अगर आपने कोई इनवैलिड इनपुट डाल दी तो आपका जो प्रोग्राम होगा वो भी क्या देगा, इनवैलिड इनपुट देगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। अगर आपने सपोज कीजिए कोई फाइल लिख दी, ठीक है, उसमें आपने 10-12 जो आपकी स्पेलिंग थी वो मिस्टेक कर दी, फिर आपने उसको प्रिंट निकाल दिया, तो ये जो गलती हुई है किसकी हुई, कंप्यूटर की थोड़ी नहीं हुई कि उसने जो प्रिंट कर दिया आपकी 10 गलतियाँ, ये किसकी वजह से हुई, आपने जो डाटा डाला था उसके अंदर आपने एरर दिया, इसकी वजह से। पिक द ओड वन आउट। तो जो भाई आपकी रोम है वो क्या है, प्राइमरी मेमोरी है, और बाकी सारी क्या है, सेकेंडरी। द मोस्ट क्रूशियल पोर्शन ऑफ एनी कंप्यूटर इज दी। जो मोस्ट क्रूशियल पोर्शन होता है वो होता है आपका CPU। विच कमांड इज नॉट यूज्ड टू स्विच ऑफ द कंप्यूटर। बट टर्न ऑफ भी आपकी स्विच ऑफ करने के लिए यूज होती है, ठीक है, लॉग ऑफ भी आपकी यूज होती है, और शट डाउन भी यूज होती है कंप्यूटर को बंद करने के लिए। बट जो आपकी हाइबरनेट है ये यूज नहीं होती कंप्यूटर को बंद करने के लिए। तो जो ऑप्शन डी है आपका वो है राइट आंसर। इन MS Excel provide a visual representation of the values worksheet। कौन प्रोवाइड करता है, चार्ट्स। स्पीड ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर चिप इज मेजर्ड इन। तो स्पीड हम जो आपने देखा होगा, जो भी आपके प्रोसेसर होते हैं कंप्यूटर वगैरह के, ठीक है, उन पे क्या लिखा होता है, स्पीड लिखी होती है हमेशा हर्ट्ज में। जो आपकी स्पेसिफिकेशन देख लेना, आप फ़ोन की भी देख लेना स्पेसिफिकेशन जो आपके बॉक्स पे लिखी होती है, तो वो लिखी होती है हर्ट्ज में, ठीक है, या मेगा हर्ट्ज में। नेक्स्ट है आपका फाइंड द ओड मैन आउट। तो भाई इसमें से जो आपका है एक्सेल, क्योंकि बाकी सारे क्या हैं, वेब ब्राउज़र। DVD इज, DVD की फुल फॉर्म क्या है, DVD की फुल फॉर्म है आपकी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है।
लेकिन जब शुरू में डीवीडी लॉन्च हुई थी उस समय जो इसकी फुल फॉर्म थी वो थी डिजिटल वीडियो डिस्क, लेकिन बाद में इस फॉर्म को अपनाया गया, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इन विंडो आइकन्स सच एज ऐड, रिमूव, प्रोग्राम, ऐड न्यू हार्डवेयर, मोडेम्स एटसेट्राज आर फाउंड इन। तो आपको पता है कि आपको अगर सिस्टम में कोई सेटिंग्स करनी है, ठीक है, कोई प्रोग्राम आपको अनइंस्टॉल करना है, ठीक है, कोई हार्डवेयर ऐड करना है, तो ये सारी जो आपकी सेटिंग आपको कहाँ मिलती हैं, कंट्रोल पैनल में, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन बी है वो क्या है, राइट आंसर। कंट्रोल यूनिट है ये, तो सॉरी डी होगा राइट आंसर, कंट्रोल पैनल। An attribute that uniquely identifies the row of a table is known as the, इसे बोला जाता है आपका प्राइमरी की। बूटिंग द सिस्टम मीन, बूटिंग द सिस्टम मतलब क्या होता है कि जो आपका कंप्यूटर है उसको रीस्टार्ट करना, ठीक है। तो बूटिंग होता है, या फिर आप उसको बोल सकते हो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको शुरू करना। तो लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उसे क्या बोला जाता है, बूटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, तो सेकेंडरी स्टोरेज जो आपकी रैम होती है वो नहीं होती। सो ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर। अ प्लेस थ्रू विच डाटा कैन एंटर और लीव अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो उसे बोला जाता है आपका बर्निंग। ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। Which of the following is allows computer to transfer data using a telephone line, तो जो आपका मॉडेम होता है, ठीक है, ये होगा इसका राइट आंसर। और जो मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है, जो MO होता है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है मॉड्यूलेटर को, मॉड्यूलेटर। और जो आपका DEM होता है वो होता है आपका डी मॉड्यूलेटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अ बग इन अ प्रोग्राम इज, तो बग बेसिकली क्या होता है, एक एरर किसी भी प्रोग्राम में। इन सी लैंग्वेज द फॉर्मेटिंग कैरेक्टर शुड बी प्रीसीडेड बाय द सिंबल, तो जो सिंबल होता है वो होता है आपका परसेंट का। और सी लैंग्वेज क्या है आपकी, हाई लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, ध्यान रखना इसको, हाई लेवल लैंग्वेज। A dash is an input device which is used for converting pictures, maps and drawing into digital form of storage in computer, तो जो आपका डिजिटाइजर होता है वो यूज़ किया जाता है। An address consists of, एड्रेस जो होता है उसके अंदर आपका एन ऑफसेट भी होगा, रजिस्टर्स भी होंगे और इंडेक्स रजिस्टर भी होगा। सो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। Which one of the following is an MS-DOS external command, तो जो आपकी फॉर्मेट है वो है एक्सटर्नल कमांड MS-DOS की। आइकन्स आर डैश कमांड, आपको पता है जो आइकन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, पिक्चर्स कमांड होते हैं, ठीक है। प्रोग्राम स्टोर्ड इन अ रोम इज कॉल्ड, जो प्रोग्राम स्टोर्ड किया जाता है रोम के अंदर उसे बोला जाता है आपका फर्मवेयर, ध्यान रखना इसको आप, ये आपका राइट आंसर। डैश इज अ प्रोग्राम दैट प्लेसेस प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड प्रिपेयर्स देम फॉर एग्जीक्यूशन, तो वो होता है आपका लोडर। एक्सपेंशन ऑफ RDBMS, RDBMS की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वेयर इज इंडियाज सुपर कंप्यूटर परम लोकेटेड, जो परम है आपका वो कहाँ है, पुणे में। ट्रांसलेटर और दी असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज, वो होता है आपका असेंबलर। बोथ द ALU and
कंट्रोल सेक्शन हैव स्पेशल पर्पस स्टोरेज लोकेशंस कॉल्ड, उसे कहा जाता है आपका रजिस्टर्स। द टर्म ODBC स्टैंड फॉर, ODBC की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। सो ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। टेलनेट इज, टेलनेट क्या होता है आपका? टेलनेट की फुल फॉर्म हमने की थी टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है, तो ये आपका एक प्रोटोकॉल। द रेट एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड इन अ CRT, उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है आपका रिफ्रेश रेट। पिक द ओड वन आउट, ये सारे के सारे क्या हैं आपके? वायरस, वोम, ट्रोजन हॉर्स वायरस, ठीक है। और ये जो सबसे अलग है आपका ऑप्शन ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल डिस्क, तो जो आपकी सुपर डिस्क होती है वो होती है ऑप्टिकल डिस्क। द एक्ट ऑफ राइटिंग न्यू डाटा इनटू रजिस्टर इज, कब होगा ऐसा पॉसिबल? व्हेन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द रजिस्टर इज एन एक्यूमुलेटर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। सो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। डैश अलाउज यूजर टू असेस अकाउंट एंड पे बिल, तो भाई जो आपके ई-कॉमर्स है, ठीक है, ये अलाउ करती है। ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। अल्टा विस्टा इज अ, अल्टा विस्टा आपका एक बेसिकली क्या है? सर्च इंजन। सो ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। वायरस इन अ कंप्यूटर इज, सो वायरस क्या करता है कंप्यूटर के अंदर? तो ये क्या करता है? प्रोग्राम दैट डैमेज द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग टेबल इज कॉल्ड, उसे बोला जाता है आपका इंडेक्स डेफिनेशन। स्मॉल एंड चीप कंप्यूटर बिल्ट इन सेवरल होम अप्लायंसेस आर विच टाइप, तो वो होते हैं सभी के सभी माइक्रो कंप्यूटर। What are the signal that inform the operating system that some activity has taken place, तो ये होता है आपका हैंडलर। Which of the following is an example of database manager, तो ये ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर। ऑर्गेनाइजर। A dash is a high speed network that connect local networks in a city or a town, तो होता है आपका मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। द लेटर G यूज्ड इन 3G स्टैंड्स फॉर, तो जो आपका G होता है डिनोट करता है जनरेशन को। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर डू नॉट हैव, जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनमें वैक्यूम ट्यूब्स नहीं होती। When a group of computer connected together in a small area without the help of telephone line, it is called, so जो लोकल एरिया का स्मॉल एरिया में आपके जो कनेक्ट होगा उसे बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। इन HTML, ये जो आपका एंगुलर ब्रैकेट में बी लिख दिया और फिर ये भी लिख दिया, ये क्या डिस्प्ले करेगा आपका? ये डिस्प्ले करेगा जो आपका कैरेक्टर होगा उसको बोल्ड में। इन अ 14 इंच टीवी और अ कंप्यूटर मॉनिटर द डायमेंशन ऑफ 14 इंच स्टैंड फॉर, तो जो आपका कंप्यूटर होता है, ठीक है, या फिर आपका जो मोबाइल होता है, सपोज कीजिए आपके मोबाइल की स्क्रीन क्या है 5 इंच की है, तो ये नहीं कि इसका मतलब कि जो आपकी स्क्रीन ऐसे 5 इंच की होगी या फिर ऐसे 5 इंच की होगी, ठीक है। 5 इंच का मतलब ऐसे डायगोनल की वो बात कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह जो आपका 14 इंच का टीवी होगा या फिर मॉनिटर होगा वो भी क्या होगी? डायगोनल की वो बात कर रहा है, ठीक है, डायगोनली 14 इंच
लंबा है। तो जो आपका ऑप्शन सी है क्या है राइट आंसर। सी लैंग्वेज इज अ, सी लैंग्वेज क्या है मैंने आपको बताया था, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। नैनो टेक्नोलॉजी डील्स विद ऑब्जेक्ट्स डायमेंशन ऑफ इन द रेंज ऑफ। तो जो नैनो टेक्नोलॉजी है जो आपकी, वो बेसिकली किसको कितनी जो आपकी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होती है कितनी होनी चाहिए, 10⁹ मीटर, 1 नैनोमीटर। हु डेवलप्ड द कंसेप्ट वर्ल्ड वाइड वेब। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, टिम बर्नर्स ली ने इसको डेवलप किया था। तो आई होप गाइज ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आई थिंक मैंने सभी जो आपके CGL में आज तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्यूटर और IT से रिलेटेड, वो आपके साथ सारे डिस्कस कर लिए हैं। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी जो आने वाली GS की वीडियो हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो जाके लाइक आपकी बायोलॉजी की हो गई, और आपकी जियोग्राफी की हो गई, ठीक है, फिज़िक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री हो गई, जितनी भी आपकी आगे वीडियो आएंगी, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, ठीक है, वो सारी विद एक्सप्लेनेशन आएंगी। ठीक है, आपने मेरी ये वीडियो देखी भी होगी, वो वाली जो मैंने डाली है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाली, उसमें मैंने आपको हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दी है, विद करंट के फैक्ट भी दिए हैं उसमें, ठीक है, और हिस्टोरिकल फैक्ट भी दिए हैं। तो ऐसी ही वीडियो अगली आएंगी सारी मेरी, ठीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि इस वीडियो में आपके कोई सजेशन है, यदि इस वीडियो के अंदर कोई रॉन्ग क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।